लेकिन 2024 में मानिए जो मोदी जी झोला उठा के जाने वाले हैं गुजरात, मोदी जी जाने वाले हैं। क्यों जाने वाले? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। मोदी जी 2024 में चले जाएंगे। लेकर के मोदी जी झोला लेकर के मोदी जी गुजरात जाएंगे। भाई साहब से पूछा नहीं आएंगे कौन, एक बार ये पूछिए भाई साहब से, मैं ही जाता हूँ। आप बताइए क्या उम्मीद है, कौन आ रहा है? जो उसमें उम्मीदवार होगा वो आएगा। कौन उम्मीदवार, कौन दिख रहा है? यूपीए में जो होगा वो आएगा। कौन? आप नाम तो बताओ। उस समय पहले जो है सोनिया जी क्या रहता, सोनिया जी ने प्रधानमंत्री के कुर्सी के ऊपर लात मार करके मनमोहन जी को बना दिया, तो कांग्रेस के लोग किसको बनाएंगे? लात मार दी थी, देखिए जब लात मार दी थी क्या? हाँ, उन्होंने त्याग किया, कुर्सी को त्याग किया। वो कहने वाली बात है, समझ गए? वो कहने वाली बात है। ये योगी जी मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन खिलाफ नहीं है। 2024 में हम चैलेंज करते हैं, दिल्ली छोड़ जाएंगे। अगर केजरीवाल यहाँ से 2 सीटें भी अपनी दिल्ली से निकाल लेते हैं लोकसभा की, तब भी बस सरकार की तो दूर। और एक वो है बिहार का नीतीश कुमार जी, दल को बदलू, उसके ना बाप का पता ना माँ के पता, कहाँ माँ है कौन बाप है उसका। क्योंकि विपक्ष ही एक नहीं हो पाएगा, क्योंकि 5-6 सारे कह रहे हैं कि हम खड़ेंगे प्रधान के लिए। तो जब यही एक नहीं होंगे, आप बताओ तो कैसे जीत पाएंगे? चलो एक हो गए तो 1% चांस भी हम मान लेते हैं कि जीत पाएंगे, लेकिन जब विपक्ष ही एक नहीं है, अभी से इनके सुर अलग अलग हो रहे हैं। 2024 की चर्चा शुरू हो चुकी है, तो क्या लगता है कौन प्रधानमंत्री बनेगा? मोदी जी हैं, कहने का जी हैं। परिवर्तन का लहर चल रहा है, परिवर्तन होगा। परिवर्तन चाहते हैं? हाँ, क्यों परिवर्तन चाहते हैं? मोदी जी ने अच्छे काम नहीं किए क्या? ना अच्छा काम किए, लेकिन और भी हम लोग को परिवर्तन कर अच्छा और देखना चाहते हैं। मेरी उम्मीद तो लग रहा है कि ये परिवर्तन हो। राहुल गांधी बने? ये तो हम नहीं कहेंगे राहुल गांधी बने या मोदी जी बने या ममता बने या नीतीश बने, ये तो हम किसी को चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन मन में क्या है? कुछ मन में तो चल रहा होगा है परिवर्तन। सिर्फ परिवर्तन में कौन आए ये नहीं पता। ये परिवर्तन में योगी जी आ गए तो और भी बढ़िया होगा। और भी बढ़िया। हाँ, लेकिन कहते हैं योगी जी मुसलमानों के खिलाफ रहते हैं। वो कहने वाली बात है, समझ गए? वो कहने वाली बात है। ये योगी जी मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन खिलाफ नहीं है। सब हिंदू मुस्लिम सिख भाई सब भाई सबके सम्मान है। किसी को जो है किसी तरह का कोई बात नहीं, डराने धमकाने वाली बात तो नहीं। ना ये सब बात नहीं है। ये तो कह रहे हैं परिवर्तन है 2024 में। कोई बात नहीं, इनका परिवर्तन वाली बात है तो परिवर्तन वाली बात है, परिवर्तन वो भी देखा जाएगा। हमें परिवर्तन, हमें तो ये है कि सुविधाएं हमें कहाँ मिल रही हैं और हमें हमारा देश सुरक्षित कहाँ पे है। मगर आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाह रहे हैं, जो आज तक इंडिया टीवी, जी न्यूज, NDTV, इनका हिंदुस्तान को एक बहिष्कार करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सब भाई बन के रहते हैं। बताइए, हम भैया जी के चैनल पे जाएंगे। एक मिनट। अच्छा ये बताइए, कह रहे हैं कि कट्टर ईमानदार जो पार्टी है केजरीवाल जी की, वो 2024 में मोदी जी के सामने खड़े होंगे। एक बात, कितने यहाँ पे सांसद, यहाँ पे दिल्ली में सांसद के चुनाव कितने? 7 सांसद हैं। 7 सांसद हैं। यूपी में कितने हैं? 80 सांसद हैं। बिहार में कितने? 40 हैं। बिहार में 16 लेके आए, अकेले लड़े तब, समर्थन से लड़े तब 18 आए। अगर हम 18 से वहाँ पे 15 लेके आए, केजरीवाल से ज़्यादा फिर भी ले लेंगे। लोकसभा में ऐसा क्या होता है जो मोदी को वोट मिल रहा है? पहली बात हम ये कहना चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, कट्टर ईमानदार पार्टी 2024 में कहीं नजर नहीं आई। ये काय कट्टर ईमानदार पार्टी है? अरे कट्टर ईमानदार है। मैं बताता हूँ केजरीवाल की कट्टर ईमानदारी। केजरीवाल अपने बेटे को मनीष सिसोदिया अपने बेटे को दारू सिखाएं। आज जो टारगेट बना रखा था, गरीब जनता जो है इतना आदी कर दी थी। देखो नशाबाजी, तुमने केजरीवाल ने काम करे, कहीं से कहीं तक ठीक करे, दारू पे करने के बाद में गलत करा, क्योंकि वहाँ की दिल्ली की जनता में डिफेक्ट पड़ा है। जो 15,000 कमाने वाला वो पूरी बोतल पीने लगा था। तो क्या लगता है 2024 में कौन? बस ये आखिरी 2024 में हम चैलेंज करते हैं, दिल्ली छोड़ जाएंगे। अगर केजरीवाल यहाँ से 2 सीटें भी अपनी दिल्ली से निकाल लेते हैं लोकसभा की, तब भी बस सरकार की तो दूर। और एक वो है बिहार का नीतीश कुमार जी, दल को बदलू, उसके ना बाप का पता ना माँ के पता, कहाँ माँ है कौन बाप है उसका। नीतीश कुमार का लालू के बेटे से ये कहना चाह रहा हूँ, तू अपने दिखा, तेरे बाप अगर घोटालेबाज नहीं हैं तो ईमानदार बन, और नहीं तेरे बाप घोटालेबाज हैं तो अपना वहीं पे वहीं छोड़ दे। जनता सब समझती है। जनता ने तेरे लिए वोट वहाँ पे इसलिए दिया, परिवारवाद अखिलेश को समझ गई, तैसे बिहार में नीतीश को और तेजस्वी को सबको समझ जाएगी। जैसे कि वहाँ के पत्रकारों से अभद्रता करी थी तेजस्वी ने,
और तेज प्रताप ने। उन्हें घमंड देखिए, जैसे उनकी सीट आई तैसे ही वो देखिए। अब नीतीश कुमार को चाहिए सस्ता, नीतीश कुमार को चाहिए अपना सीएम पद। कर लो ना सीएम पद, ले लो, जनता से धोखा तुम लो, जनता को तुम धोखा दो, जनता तुम्हें धोखा देगी। और जनता धोखा ऐसे देगी, ऐसे लट से मारेगी, ऐसे लट से मारेगी, वो तुम्हारा इतना दर्द होगा और मार में नहीं पड़ेगी, कितने लट पड़ेगी। अच्छा, क्या नाम हो गया आपका? मेरा इंदिरा अग्रवाल है, मैं सेक्टर 13। अच्छा, ये 2024 की चर्चा शुरू हो चुकी है। उधर केजरीवाल जी की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि मोदी बना केजरीवाल होगा, तो क्या लगता है, उम्मीद क्या नजर आ रही है? सर ऐसा है कि केजरीवाल की जो पार्टी है वो उनके सारे विधायक कह रहे हैं कि वो मोदी जी के अगेंस्ट केजरीवाल को खड़ा करेंगे। ऐसे बिहार में तेजस्वी यादव खुद सीएम बनना चाहते हैं, उनको पता है उनका जो रोड़ा है रास्ते का वो नीतीश जी हैं, तो अगर वो नीतीश जी को साइड कर देंगे तो वो तभी सीएम बन सकते हैं। इसलिए बिहार में कह रहे हैं कि नीतीश जी बनेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी के अगेंस्ट। ऐसे ही ममता बनर्जी जो उन्होंने बंगाल में भी जब विधायक के इलेक्शन हुए तो उन्होंने खेला किया था, तो वो कहती है कि हम खेला करेंगे, हम मोदी जी के अगेंस्ट होंगे। महाराष्ट्र में जो वो शरद पवार कहते हैं मैं मेरा तो उम्मीद क्या नजर आ रही है? मैं वही बता रही हूँ। शरद पवार जी कहते हैं कि मैंने मोदी जी को राजनीति सिखाई है तो मैं इनके अपोजिट खड़ा हूँगा। तो ऐसे 5-6 कैंडिडेट हैं जो सब खड़ा होना चाहते हैं। मेन जब तक विपक्ष एक नहीं होगा, आप बताओ तो मोदी जी के अगेंस्ट ये कैसे कर पाएंगे? अब मोदी जी हट जाएंगे 2024 में? मोदी को तो कोई भी नहीं हटा सकता। तो गए हटाने वाले। भारत की सारी जनता जो है वो मोदी जी के साथ है। ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि 2024 में मोदी जी ही दोबारा आएंगे, क्योंकि विपक्ष ही एक नहीं हो पाएगा। क्योंकि 5-6 सारे कह रहे हैं कि हम खड़ेंगे प्रधान के लिए, तो जब यही एक नहीं होंगे, आप बताओ तो कैसे जीत पाएंगे? चलो एक हो गए तो 1% चांस भी हम मान लेते हैं कि जीत पाएंगे, लेकिन जब विपक्ष ही एक नहीं है, अभी से इनके सुर अलग अलग हो रहे हैं, तो आप कैसे कहोगे? सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष में भ्रष्टाचार कितना है। आप ये देखो, केजरीवाल की सरकार में अभी इनको 7-8 साल ही में है। सत्य जैन जो है ऑलरेडी जेल में है, सिसोदिया कभी भी जेल में जा सकते हैं। केजरीवाल खुद इनसे भ्रष्टाचार करा रहा, उन पे भी तलवार अटकी हुई है कि उसके बाद उन पे भी एक्शन होगा, और 4-5 मंत्री उनके जेल में गए हैं। ऐसे बिहार में तेजस्वी और उनके लालू यादव जी जो हैं वो ऑलरेडी जेल में, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का वो लगा हुआ है। तो और ये जो ममता जी है उनके भतीजे के ऊपर केस चल रहा है, आज ही ईडी की कार्रवाई हुई है, तो ये कैसे आएंगे सत्ता में? मेरी तो समझ आ सकते। सर क्या नाम हो गया आपका? पीयूष कुमार चौबे। मैडम की बात अगर सुने तो जितने भ्रष्टाचारी हैं सब विपक्ष में हैं। बीजेपी में जैसे जाते हैं वैसे वॉशिंग जो मशीन चालू हो जाता है सब साफ हो जाता है। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गए, आपके क्या नाम है उनका, जो बीजेपी में गए बिहार पे, वो हो गए। सारे लोग मतलब जो भी भ्रष्टाचारी इधर ही हैं। लेकिन 2024 में मानिए जो मोदी जी झोला उठा के जाने वाले हैं गुजरात। मोदी जी जाने वाले हैं? क्यों जाने वाले? बिल्कुल जाएंगे। मोदी जी 2024 में चले जाएंगे, इसलिए कि भ्रष्टाचार के आलम कर रहे हैं। सरकार को हर जगह, हर राज्य में जहां विपक्ष की सरकार है वहां तोड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि सारे लोग मेरे के साथ ही रहे, ऐसा थोड़े होता है। और विपक्ष को ही देखना पसंद नहीं करते हैं मोदी जी इधर केजरीवाल जी को भी फंसाने का काम कर रहे हैं, उधर देखिए नीतीश जी को भी फंसा रहे थे। वो जो है कि भागे, जो कह रहे हैं केजरीवाल जी की कट्टर पार्टी जो है, कट्टर ईमानदार है, 2024 में मोदी के सामने खड़े हो पाएंगे? देखिए वो खड़े हो पाएंगे या नहीं, लेकिन मोदी जी जा रहे हैं, यहाँ कांग्रेस आएगी। कांग्रेस राहुल गांधी बनेंगे? राहुल गांधी बने या जिनको नेता कांग्रेस मना कर रहे हैं अंकल, राहुल गांधी बने? नहीं, राहुल गांधी तो खैर नहीं बन सकते पीएम। कांग्रेस आने वाली है? नहीं, कांग्रेस आएगी या नहीं आएगी ये बात की बात है, लेकिन ये पक्की बात है कि जितने जो झोला लेकर के मोदी जी गुजरात जाएंगे। भाई साहब से पूछा नहीं आएंगे कौन, एक बार ये पूछिए भाई साहब से, मैं ही जाता हूँ। आप बताइए क्या उम्मीद है, कौन आ रहा है? जो उसमें उम्मीदवार होगा वो आएगा। कौन उम्मीदवार? यूपीए में जो होगा वो आएगा। आप नाम तो बताओ उसका। उस समय पहले जो है सोनिया जी क्या रहता, सोनिया जी ने प्रधानमंत्री के कुर्सी के ऊपर लात मार करके मनमोहन जी को बना दिया, तो कांग्रेस के लोग किसको बनाएंगे? लात मार दी थी? देखिए जब लात मार दी थी क्या? हाँ, उन्होंने त्याग किया, कुर्सी को त्याग किया, सोनिया जी ने त्याग किया। मोदी जी में दम नहीं है कि त्याग करके बना दे अमित शाह को, बना दे राजनाथ सिंह को, अगर है